हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल सिंपल मैथमेटिक्स पर। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी होल नंबर्स के लिए बेसिक फॉर्म जो होता है वो, उसमें हमने होल नंबर्स की बात करी थी। होल नंबर्स की बेसिक नॉलेज के बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे होल नंबर्स के लिए ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सभी प्रॉपर्टीज़ हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, बिकॉज सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न में ये प्रॉपर्टीज़ हमेशा उसको फॉलो नहीं करती हैं रूल को। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। जब हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपसे कहा गया है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में आपसे कहा जाता है कि कोई भी दो होल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट में एक होल नंबर ही मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी, ये आपके दो होल नंबर हैं। तो जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा इनसे, सपोज़ हमें रिज़ल्ट मिलता है सी, तो सी जो है एक होल नंबर होगा। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। दो होल नंबर्स का एडिशन always is a whole number. Addition of two whole numbers is always is a whole number. This is called closure property under addition. सेम अगर हम मल्टीप्लिकेशन में इसको अप्लाई करते हैं, तब मान लीजिए यही दो होल नंबर हैं हमारे पास a एंड b, और हम इसको मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करते हैं, तो दो होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज इज ए होल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज ए मल्टीप्लिकेशन, ऑलवेज इज ए होल नंबर। ए एंड बी इज इक्वल ए बी, ये आपका रिजल्ट मिलेगा और ये भी एक होल नंबर होगा। रिजल्ट ऑलवेज इज ए होल नंबर, ये भी होल नंबर है और ये भी आपका होल नंबर है। टू होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करें या हम एडिशन करें, रिजल्ट हमें ऑलवेज होल नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने होल नंबर हम लेते हैं 2 एंड 4, ये दो हमारे होल नंबर हैं। जब हम इन दो होल नंबर्स का एडिशन में अप्लाई करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, इट मीन्स 2 + 4 = 6। 2 is a whole number, 4 is a whole number, result is 6 and 6 is also a whole number। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हमेशा इसको फॉलो करेगी। एडिशन में टू होल नंबर्स का एडिशन ऑलवेज इज ए होल नंबर। और इन्हीं एग्जांपल्स के साथ हम इसका मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, 2 × 4 = 8। ये आपका होल नंबर, ये भी आपका होल नंबर, और 8 आपका जो रिजल्ट है ऑल्सो ए होल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में सिर्फ यही था, दो होल नंबर्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक होल नंबर होगा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इसके लिए आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बताया जाता है आपके दो होल नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने पर
उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता है। दो होल नंबर्स का जब हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में तो उसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल दो होल नंबर्स आपके a एंड b हैं। अब a प्लस b इज इक्वल b प्लस a, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इसके रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो रिजल्ट हमें इससे प्राप्त होगा वही रिजल्ट हमें इससे प्राप्त होगा। होल नंबर्स के लिए फॉर टू होल नंबर्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ये आपका ऑलवेज इक्वल होंगे। सेम इसी तरीके से इसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी जब हम लगाते हैं a मल्टीप्लाई बाई विद b इज इक्वल b मल्टीप्लाई विद a, ये रिजल्ट भी आपका हमेशा सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं दो होल नंबर्स का ऐड करते समय हम उसका ऑर्डर चेंज करें तो हमें रिजल्ट हमेशा होल नंबर में मिलेगा, और मल्टीप्लिकेशन में जब दो होल नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें रिजल्ट सेम मिलेगा ऑर्डर चेंज करने पर, और उसका रिजल्ट हमेशा होल नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके 3 एंड 5 ये आपके दो होल नंबर हैं। इसमें हम पहले फॉर एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन 3 प्लस 5 इज इक्वल 5 प्लस 3, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है, दोनों होल नंबर हैं। सामने सिर्फ और सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज किया गया है, रिजल्ट आपका आ जाएगा 8 इज इक्वल 8, रिजल्ट हमेशा बराबर आएगा और रिजल्ट आपका एक होल नंबर आपको प्राप्त हो गया है। तो ये थी आपकी एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। थ्री मल्टीप्लाई विथ 5 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई विथ 3। यहाँ पर हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है, 3 के जगह पर हमने 5 रखा है और 5 के जगह पर 3 रखा है। ऑर्डर चेंज करा, इनका प्लेस चेंज करने पर हमें रिजल्ट जो मिलेगा बराबर मिलेगा और होल नंबर मिलेगा। 5 3 जा 15 और 5 3 जा 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, ये भी आपका बराबर इक्वल है और रिजल्ट आपका होल नंबर है। तो फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि दो होल नंबर्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका रिजल्ट हमेशा एक होल नंबर होगा। सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होंगी। सब्सट्रैक्शन फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3 और 5 ही लेते हैं। अब हमने इसका सब्सट्रैक्शन कर दिया तो ये तो आपको होल नंबर मिल रहा है, लेकिन ये आपका होल नंबर नहीं है, ये आपका माइनस है और होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये आपका ना इक्वल है और ये प्रॉपर्टी भी इसमें अप्लाई नहीं होगी। इसीलिए हम इसको सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपसे कहती है जब आपके होल नंबर 2 से ज़्यादा हों फॉर 3 होल नंबर्स A, B एंड C, A, B एंड C। तो एडिशन में अभी आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो उसमें आप प्लेस चेंज कर रहे थे, ऑर्डर चेंज कर रहे थे, रिजल्ट सेम आ रहा था। इसमें भी हम ऐसे ही चेक करेंगे A प्लस B प्लस C बराबर A प्लस B प्लस C। इसमें ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं? इसमें हम ग्रुप में लेते हैं नंबर्स को, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपसे जो है ग्रुप में
वर्क कराती है। ग्रुप में इसको अप्लाई करते हैं, एक ग्रुप इसका बना लिया और इसमें एक ग्रुप A+B का बन जाता है। ये दो ग्रुप जब बनते हैं तो तब भी इसका एडिशन इक्वल आएगा और एक होल नंबर आपको मिल जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका ए बी एंड सी के साथ में मल्टीप्लिकेशन जब होगा, A × B एंड C इज इक्वल A × B एंड C, इसमें भी अगर हम इसको ग्रुप बना लेते हैं तब भी आपका रिज़ल्ट हमेशा सेम आएगा, रिज़ल्ट इक्वल आएगा दोनों का, और आपको एक होल नंबर ही प्राप्त होगा। फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने 3 होल नंबर लिए हैं, ऊपर हमने 2 होल नंबर्स में बात करी थी। यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं। फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम ग्रुप बनाकर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और हमें रिजल्ट हमेशा होल नंबर में प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने होल नंबर ले लिए 3, 4, 5, ये आपने होल नंबर ले लिए। एडिशन में जब हम इसको अप्लाई करेंगे 3 + 4 + 5 इज इक्वल 3 + 4 + 5, हम इसको ग्रुप में बना लेते हैं। यहाँ पर 3 और 4 का हमने पेयर बनाया, यहाँ पर हमने 4 और 5 का पेयर बनाया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेयर सॉल्व कर, जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू होती है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप इसको ऐड करेंगे। 4 + 3 7 + 5 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 + 9, 7 + 5 12, 9 + 3 12। आपका रिजल्ट इक्वल है और होल नंबर आपको प्राप्त होता है। यही आपसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताती है। अब हम इसी में मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम यही होल नंबर लेकर मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं होल नंबर हमें प्राप्त होता है या नहीं। मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 × 4 एंड 5 इज इक्वल 3 × 4 × 5। इसमें हम ग्रुप बनाएंगे, पेयर हम बनाते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 4 = 20, 3 × 4 = 12, 23 = 60 एंड 12 × 5 = 60। रिजल्ट आपको इक्वल मिला है और इन होल नंबर, आपका रिजल्ट होल नंबर में है और बराबर में है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपसे यही कहती है 3 होल नंबर्स होने पर उनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो ऑर्डर हम जब चेंज करते हैं तो उसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और आपका रिजल्ट हमेशा एक होल नंबर होता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये भी आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाती है। जैसे 3 होल नंबर हैं आपके पास में A, B एंड C, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको कैलकुलेशन को इस तरह से इजी बनाती है A, B + C, या फिर, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जब हम इसको ओपन करते हैं तो A × B + A × C,
तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बी और सी को हमने ए के साथ में दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसके साथ हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे इजी करते हैं वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, छोड़ो। फॉर एग्जांपल हम आपको संख्या दी गई है 16 मल्टीप्लाई विद 105। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे? आप संख्या को इजी बनाएंगे। 100 इसको हम लिख सकते हैं 100 + 5, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 5 एंड 16। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपसे कहती है या तो आप इसको सॉल्व कर लो और फिर बाद में मल्टीप्लाई। तो ये तो फॉर्म हमें दे ही रखी है, यही हमें सॉल्व करना है। तो इसको इजीली सॉल्व करने के लिए हमने इसकी फॉर्म चेंज कर दी। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे 16 × 100 + 16 × 5। तो 1600 + 16 5 = 80। तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी टॉपिक, आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी फॉर एडिशन। सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं। 0 एक होल नंबर है, आपको पता है 0 एक होल नंबर है, तो कहीं ना कहीं इसका रोल भी है। 0 का रोल यही है, 0 इज अ आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स के एडिशन के लिए 0 एक आइडेंटिटी है। अर्थात मतलब 0 किसी भी संख्या में हम 0 को जब ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट में वही संख्या प्राप्त हो जाती है, वही हमें नंबर प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए आपने होल नंबर लिया 17 और आपने 0 ऐड कर दिया, आपको रिजल्ट में 17 ही मिलेगा। आपने 0 में कोई भी संख्या आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट में आपको वही संख्या मिलेगी। इसके होने से, इसको ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स इन एडिशन। एडिशन में 0 एक आपकी आइडेंटिटी है। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास में किसी संख्या में कौन सी संख्या है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको वही संख्या प्राप्त हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन में 1 जो है आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए आपकी आइडेंटिटी है। जैसे 0 आपकी एडिशन के लिए थी, ऐसे ही 1 आपकी मल्टीप्लिकेशन के लिए है। बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में जब हम किसी भी संख्या का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स के लिए 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल किसी संख्या में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट में वही संख्या प्राप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 17 इंटू 1 इज इक्वल 17, 23 इंटू 1 इज इक्वल 23, 40 इंटू 1 इज इक्वल 40। आप देख रहे हैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वही संख्या हमें रिजल्ट में मिल रही है होल नंबर विदाउट चेंज। तो 1 आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स एंड 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। इसके बाद में आपकी है एक्सरसाइज 2.2। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें।